पुनर्जन्म के बाद महिला ने सबसे पहले अपनी बहन को टैक्सी में बैठाकर मामा के घर भेज दिया और कहा कि वह वापस न आए। फिर वह दुल्हन के कमरे में लौटकर अपने मंगेतर से सगाई तोड़ने वाली थी। तभी अचानक बगल वाले कमरे से चीखने की आवाज आई। मंगेतर की पहली प्रेमिका बोली कि अंदर उसकी बहन है और यंग मास्टर कमरे में हंगामा कर रहा है। ये सुनकर महिला तुरंत चौंक गई, क्योंकि उसकी बहन तो अभी अभी टैक्सी से भेजी जा चुकी थी। पहली प्रेमिका ने उसे शांत करते हुए कहा कि चिंता की बात नहीं है, उसकी बहन को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन महिला को अपने पिछले जीवन की याद आ गई। पिछली बार इसी हंगामे में उसकी बहन घबराकर ऊंची इमारत से गिर गई थी। मंगेतर के परिवार ने कहा था कि यह आत्महत्या थी और बाद में उन्होंने महिला को कार से कुचलवाने की भी कोशिश की थी। ये याद आते ही महिला ने पहली प्रेमिका को धक्का दिया और कमरे में घुसकर अपनी बहन को बचाने दौड़ी। लेकिन पहली प्रेमिका ने उसे पकड़ लिया और मंगेतर को बुलाकर उसे रोकने को कहा। मंगेतर ने कहा कि वह झगड़ा न करे, उसकी बहन तो बस शादी की खुशी में आई है और उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर महिला और गुस्से में भर गई और फिर से कमरे की ओर दौड़ी। तभी सास नाराज होकर बोली, उसकी बहन मेरी बेटी के बराबर कैसे हो सकती है। मंगेतर भी मजाक उड़ाते हुए बोला कि अगर यंग मास्टर को उसकी बहन पसंद आ भी जाए तो यह तो उसके लिए फायदा ही होगा। ये सुनकर महिला से सहन नहीं हुआ और उसने मंगेतर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर वह अपनी बहन को बचाने के लिए कमरे की ओर दौड़ी। पहली प्रेमिका उसे रोकने आई तो महिला ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। जब एक आदमी ने पहली प्रेमिका की रक्षा के लिए बियर की बोतल उठाई तो महिला ने उससे पहले ही बोतल छीन ली और टेबल पर जोर से तोड़ दी। उसने सबको धमकाया कि जो भी उसे रोकेगा उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन सास गुस्से में आगे बढ़ी और उसे रोकने लगी। तभी पहली प्रेमिका बाहर आई और बोली कि यंग मास्टर एक सम्मानित मेहमान है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसकी बहन की बलि देने में क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर मेहमान तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि पहली प्रेमिका ही असली पत्नी बनने के लायक है। सास भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन तभी अचानक महिला की बहन का मैसेज आया जिसमें उसने फोटो भेजी थी कि वह सुरक्षित मामा के घर पहुंच चुकी है। अब महिला के मन में सवाल उठा, तो फिर कमरे के अंदर आखिर है कौन। उसे याद आया कि मंगेतर की बहन कभी सामने नहीं आई थी। शायद उसे ही दुल्हन की सहेली बनाकर अंदर भेज दिया गया था ताकि हंगामा किया जा सके। तभी उसने मंगेतर से पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है। मंगेतर ने तुरंत उसे फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अब सास घबरा गई और अंदर जाकर उसे बचाने दौड़ी। लेकिन पहली प्रेमिका ने उसे रोकते हुए कहा, जब तक ये हंगामा खत्म नहीं होगा हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। फिर सास ने परिवार की विरासत वाली जेड की कंगन पहली प्रेमिका के हाथ में पहना दी। उसे नहीं पता था कि उसे इस फैसले पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसी समय यंग मास्टर हंगामा खत्म करके कमरे से बाहर निकला। मंगेतर अंदर गया और बिस्तर की चादर उठा दी।